तो चलिए दोस्तों, दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। आज आपको कुछ अच्छा सुनाते हैं। मैं हूं गीतिका, एक नई कहानी के साथ। तो बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहा करते थे। तो एक बार गुरुजी प्रातःकाल नदी से स्नान करके निकल रहे थे कि वहां पर एक राहगीर आया और उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना नया घर बनाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि जहां आप रहते हैं वहां पर किस तरह के लोग रहते हैं। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, अरे पूछिए मत गुरुजी, जहां पर मैं रहता हूँ वहां तो बड़े दुष्ट, कपटी और स्वार्थी लोग रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा, बेटा, इस गांव में भी उसी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, तुम कहीं और जाके अपना ठिकाना ढूंढो। गुरुजी अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद एक और राहगीर वहां से आया। उसने पूछा, महात्मा, इस गांव में किस प्रकार के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं इस जगह पर बसना चाहता हूँ। गुरुजी ने पूछा कि जहां आप अभी तक रहते हैं वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि गुरुजी, वहां तो बड़े अच्छे और सज्जन व्यक्ति रहते हैं, सब एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि बेटा, यहाँ भी इसी प्रकार के अच्छे लोग बसते हैं। यह सुनकर राहगीर भी आगे बढ़ गया, लेकिन गुरुजी के शिष्य यह सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपने दो अलग अलग लोगों को इस गांव के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई। तो गुरुजी ने कहा, शिष्यों, देखो, दुनिया में ऐसा होता है कि हम लोगों को वैसा नहीं देखते जैसे वो होते हैं, वरन दुनिया को हम ऐसा देखते हैं जैसे हम स्वयं होते हैं। तो पहले वाले व्यक्ति ने चूंकि दुनिया को खराब देखा, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ कमियां उसके अंदर हैं, और दूसरे वाले व्यक्ति को क्योंकि सारी दुनिया अच्छी नजर आती है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से वह एक अच्छा मनुष्य होगा। तो दुनिया में अक्सर यही होता है कि हमें दुनिया वैसे ही नजर आती है जैसे हम स्वयं होते हैं। तो दुनिया और समाज एक दर्पण की तरह है जिसमें हमें अक्सर अपना ही अक्स नजर आता है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि दूसरों को नहीं वरन स्वयं को बदलें, क्योंकि जैसे हम होंगे वैसे ही दुनिया बन जाएगी। तो कोशिश करें कि इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। फिर ऐसी ही कुछ और कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।